इंडियन आर्मी जंग के मैदान पे कदी न हार दे। यो आ गए तुम लोग फिर से। देखो भाई, जितना मेरे दिल में प्यार है ना इंडियन आर्मी के लिए, ठीक उसी मात्रा में इन लोकल थर्ड क्लास सो कॉल्ड फिजिकल एकेडमी वालों के लिए नफरत भी है। इंडियन आर्मी का सिलेक्शन टफ होता है, नो डाउट, लेकिन ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि उनको कोई शौक है तुम्हें मेंटली फिजिकली टॉर्चर करने का। इट इज जस्ट टू ट्रेन यू टू सच एन एक्सटेंट कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एनवायरनमेंट आप अपने शरीर से एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस निकाल सकते। लेकिन इन फिजिकल एकेडमी वालों ने मजाक बना के रखा है, ऐसे ऐसे अनकन्वेंशनल मेथड्स जिसका जंग से तो क्या इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। और वो वर्ड तो मैं यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन भाई इन लोगों ने आर्मी सिलेक्शन को सर्कस बना के रखा है और उन बच्चों को उस सर्कस में परफॉर्म करने वाले जोकर्स ना इन्होंने कोई ऑफिशियल पोस्टिंग होल्ड करी, और अगर बोल भी रहे होंगे तो विदाउट एनी प्रूफ। लेकिन अभी तुम जाके इनकी वीडियोस चेक करो, 3 से 4 बंदे तुम्हें मिनिमम दिख जाएंगे, वो भी प्रॉपर यूनिफॉर्म में। अभी पता नहीं भाई, शायद भारत सरकार ही उन्हें सैलरीज प्रोवाइड कर रही होगी, वो भी भाई के प्राइवेट एकेडमी में एज एन इंस्ट्रक्टर जॉब करने के लिए। आई डोंट नो मैन। साथियों, आप देख पा रहे हो कमांडो ट्रेनिंग करके आ चुका है साथियों AMC। साथियों, काफी भर्ती के बाद सिलेक्शन हुआ साथियों, काफी मेहनत की साथियों, बहुत तैयारी की साथियों। इन भाई साहब ने 21 सेकंड के अंदर 8 बार साथियों शब्द का प्रयोग किया है। 8 बार नहीं, मैंने बकायदा बैठ के गिने, चूतिया थोड़ी हूं मैं। ये बॉर्डर, टैंगो चार्ली, LOC, उरी, लक्ष्य मार ली होगी बिंच भाई ने एक दिन में बैठ के। कुछ ही तो शब्द है, बडी पेयर, पिट्ठू, कमांडो, क्रोलिंग। साथ ही वो भी मैं कहता हूँ शुक्र मनाओ कि भाई ने ट्रॉफिक थंडर, इंडिजेनियस बास्टर्ड और अमेरिकन स्नाइपर जैसी मूवीज नहीं देखी, वरना ब्रैड, कैप, लेट जैसे शब्दों की तो भाई माँ ही चोट देते। कमांडो ट्रेनिंग करके आ चुका है साथियों। अब यहाँ पे तुम लोगों को लग रहा होगा कि होगी भाई की शब्दावली थोड़ी सी कमजोर, इसीलिए ट्रेनिंग के जगह पे ट्रेनिंग बोल दिए, है कि नहीं? नहीं, हेयर बाय टैनिंग ब्रो मेंट टैनिंग ओनली, क्योंकि यही मिलेगा तुमको यहाँ पे। बोले कमांडो ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, लाइफस्टाइल, द एक्चुअल सनबर्न बहनचोद एंड प्रोबब्ली सम गे एलिगेशंस आल्सो। कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो फौज में जाना है, देश सेवा करनी है, एक्सीलेंट रेस मारनी है। देखो, डोंट जज मी, यहाँ पे ना तो मुझे अदनंग के लौंडे देखने में मजा आ रहा है और ना ही दिखाने में, लेकिन भाई वो गिल्टी प्लेजर नाम की भी तो एक चीज होती है ना। और क्रिंज कंटेंट का तो सारी यही है कि पहली बार देखोगे तो घटिया लगेगा, दूसरी बार देखोगे तो और घटिया लगेगा, तीसरी बार देखोगे तो मन में थोड़ी सी खलबली आती है कि भैंचोद और क्या ही कर लेंगे ये लोग, ऐसा क्या कर लेंगे जो पहले नहीं किया कि उनकी नेक्स्ट वीडियो भी वायरल चली जाए। एंड बिलीव मी, दे एक्सीड योर एक्सपेक्टेशंस एवरी सिंगल फकिंग टाइम। और मैं खुद 21 साल देश सेवा, 40 मेडल। देखो अंकल, ज्यादा बकचोदी हम लोग नहीं करेंगे। 21 साल की सर्विस में आपकी फिर भी मान लूंगा कि बचपन से आप बहुत ही ज्यादा जोशीले थे। 18 साल की उम्र में आपने फौज ज्वाइन कर ली, या फिर CRPF जो आपके वर्दी पे लिखा हुआ भी दिख रहा है, और वर्तमान में आपकी उम्र तकरीबन 39 साल है, व्हिच इज एक्सेप्टेबल। लेकिन 40 मेडल अंकल, 40 मेडल कैसे ले सकते हो यार? इतने तो होते भी नहीं भारत सरकार के पास। द ओनली वे ऑफ एक्सेप्टिंग इट इज टू अज्यूम दैट कि इस लिस्ट में जितने भी मेडल्स है वो सब आपको मिले, वो भी 2-2, 3-3 बार, इंक्लूडिंग नेवी एंड एयरफोर्स मेडल्स ऑल्सो। यार मैं खुद डिफेंस में जाना चाहता था यार, कैसे बकचोदी कर लोगे तुम मेरे से? ब्रिगेडियर एसए शेखावत इज द मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर इन द कंट्री। ये CRPF नेटो में चली गई थी क्या? तो इनसे कमांडो भाई पूछूंगा, ट्रेनिंग करके आ चुका, कैसी आपकी जर्नी ट्रेनिंग रही? कमांडो नहीं है सर, सोल्जर है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में, व्हिच आई रिस्पेक्ट बाय द वे, सैल्यूट टू यू साहब। लेकिन कमांडो नहीं कहते उसे, और आपके बातों से तो पता भी लग रहा है कि आपको कमांडो, सोल्जर, NC और कमीशन्ड ऑफिसर में भी डिफरेंस पता नहीं होगा। वो देख गिन के दे ही नहीं रहा, सीधा ऐसे दांव ऐसे दे रहा है। कितनी मांगी तूने? 2 दिन, तू गिन ही नहीं रहा है। अरे अंकल, इतने पूड़ी में तो माँ की ममता भी डगमगा जाती है कि घर पे और भी लोग हैं बेटा, और कितना खाएगा? सर जब इतना ही ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हो तो ये भी दिखा दो ना कि बच्चों के द्वारा यूज किए जाने वाले टॉयलेट कौन से वाले हार्पिक से साफ हो रहे हैं, नील वाला या फिर लाल वाला। और जो वीडियो बंद होने के बाद आपने थप्पड़ लगा के पूड़िया वापस ली बच्चों से, वो भी दिखाओ ना। मतलब पूरा सच्चाई तो जाना चाहिए कम से कम पेरेंट्स के पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ ये कर लो, पहले आर्मी एकेडमी में थोड़ी आए हैं यार, ये तो नानी का घर है। घी चाटो, बटर से नहाओ, तेल से कुल्ला करो बहनचोद। सिलेक्शन के वक्त 2 सितारों के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये होता है कि 3 नहीं होना चाहिए, जैसे 2 है ना, जैसे अभी कहीं यहाँ होता तो अपने को पॉइंट रहता। अंकल एक काम करो, उसके टट्टों पर भी एक सर्कल बना दो, क्योंकि होता है ना चिपक जाते हैं कुछ लोगों के, एक हो जाता है और लगे हाथ एड्स ना होने की भी पार्टी कर लेंगे। 6% चांस होता है थर्ड निप्पल होने का, इतना रेयर है वो। लेकिन नहीं, हम तो वीडियो बनाएंगे क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, क्योंकि हमें पेज बढ़ाना है, हमें फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तभी तो फीस आएगी, तभी तो बकचोदी करेंगे। ऐसे रख, अरे ऐसे होती है हाइट से एक लड़कियों की। पता होगा भाई को कुछ,
होता होगा उनका। तेरी फिर हाइट बढ़ गई है। पर अंकल अभी तो आपने बोला था कि हाइट ऐसे चेक होती है, ऐसे ऐसे आपने सीधा ही नाप लिया यार। मैं बता रहा हूँ फिजिकल एकेडमी के आड़ पे फैक्टेक का चैनल चला रहे ये लोग। 365 दिन में 730 अलग अलग फैक्ट्स फेंक के मारेंगे ये लोग तुम्हें, आर्मी सिलेक्शन से रिलेटेड, जो इंडियन आर्मी को खुद पता नहीं होगी। वरना भाई तुम खुद मुझे बताओ ये किस तरह का ट्रेनिंग है? ये कौन से तरह का मिलिटेंट है जो ये सोच रहा है कि 50 गज दूर से गोली मारने के बजाय अगर मैं एक जवान के छाती पे चढ़ के लंगड़ी खेल लूं तो मजा ही आ जाएगा। और बहनचोद ये क्या है ये? एक बारी को तो फुट फेटिश सेंस बना सकती है, स्वेट फेटिश सेंस बना सकती है, आर्मपिट फेटिश सेंस, खैर वो तो सेंस बनाती ही है, लेकिन स्नेक पॉन फेटिश, वो भी दूसरे लौंडे के साथ। बेंचो ये उल्टा एवोल्यूशन हो रहा है क्या हमारा? मेरा कहना है कि सभी माता बहनों से देखो भाई शांति, कोई हल्ला नहीं करेगा। मैडम जी सारी माताओं बहनों को कुछ कहना चाहती है, सब मन लगा के सुनेंगे और पूरा सुनेंगे। बच्चे को लेकर उम्मीद और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि मेरा बच्चे भी एक फौजी बन सके और उसकी उम्मीद जागृत हो सके। और आप भी ये सभी से आशा करती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को यहाँ लाएं और उनका जीवन सफल बनाएं। ये बंदा पिछले 30 सेकंड से इमोट का बटन होल्ड करके बैठा था कि कब मौसी की स्पीच खत्म हो और ये अपना गोटेड पोज मारे थंबनेल के लिए ऑब्वियसली। अब पता है भाई स्टेज्ड है, स्क्रिप्टेड है, लेकिन जब मौसी को स्क्रिप्ट पकड़ा ही गई थी तो भाई कम से कम एक अच्छा टेक ही रख लेता है। क्या पता शायद 17वां 18वां टेक में और भी ज्यादा नेचुरल लगती। जय हिंद साथियों, वर्दी लेनी है तो भरतपुर डिफेंस एकेडमी आना पड़ेगा भाई। ये झूठ नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन भाई मुझे तो लगता था सिलेक्शन भारत सरकार करती है और सर्विस हम खुद चूज करते हैं। अब बीएसएफ में एनडीआरएफ का सिलेक्शन तो होगा नहीं। वो 10th में एक ईयरली बुक नहीं आया करती थी जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रहते थे, उसके बैक पेपर में प्रीवियस ईयर्स के 5 टॉपर्स की फोटो छपी हुई रहती थी कि हमने इसी बुक से पढ़ाई की है, हमने तो चोद दिया भाई सक्सेस का पाथ। आई एम रिकमेंडिंग दिस टू यू ऑल्सो डू द सेम। अब किसने जाके देखा कि भाई ने उसी किताब से पढ़ाई की भी है या फिर नहीं, यही चल रहा है इनका। अब देखो मैं किसी को बुरा वाला नहीं बोल रहा, बट डोंट सी हिम एज एन आर्मी चैप एज ऑफ नाउ, जस्ट सी हिम एज अ मैन फ्रेश आउट ऑफ हिज एकेडमिक ट्रेनिंग। सोल्जर तो वो अब बनेगा ना भाई, फील्ड में जाके, समझ रहे हो तुम, अ सक्सेसफुल मैन। तो सबके मन में होता है यार कि मेहनत की है मैंने, अप्रिशिएट मी, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। मैं बस यही बोल रहा हूँ कि भाई अगर तूने 100 लोगों को ट्रेन किया होगा, 5 तो ऐसे होंगे ना जिनका सिलेक्शन हुआ होगा, उनकी पुरानी क्लिप से दिखा दे भाई। तुम्हारे 90% ट्रेनिंग मॉड्यूल देख के तो यही लगता है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे वायरल जाने के लिए ही डिजाइन किए गए। रेड पड़ गई भाई, रेड पड़ गई यार। ये बच्चे चूतिए हैं भाई, इन्हें रूम के अंदर भी फौज की तैयारी करनी चाहिए थी। हाई जंप, लॉन्ग जंप, रोप क्लाइंबिंग, रोप स्किपिंग, और क्या होता है 3500 मीटर रनिंग। क्या कर रहे हैं यार ये लोग? रेस्ट कर रहे हैं यार। इन चूतियों को एक्चुअल में पता ही नहीं है भाई, इनका एक्चुअली स्पेशल फोर्सेस का प्रोफेशन चल रहा है। इनको लग रहा है कि ये लोग प्राइवेट के किसी एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। देखा, कोई होश नहीं है, लीड कान लगा रखी है भाई। घंटा किसी ने कुछ लगा रखा है अपने कानों पे, सब सुन रहे हैं ये लोग। अगर ये वीडियो जेन्युइन होता ना, सर के आने से पहले ही सारे के सारे 30 मार खान बैठे रहते किताब हाथ में लेके। देखो इनके आर्मी सिलेक्शन के बारे में तो मुझे घंटा कुछ पता नहीं, लेकिन एक चीज मैं ढंके के चोट पे बोल सकता हूँ, आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल दैट फिजिकल एकेडमी शिट फॉर मेकिंग दिस वीडियो, इनको अगर थिएटर में लेके गए, मां कसम भाई ऑस्कर 15-20 तो ये लोग इंडिया में लाके ही मानेंगे। उधर मम्मी पापा चैन की नींद सो रहे हैं कि चलो उधार लेके ही सही, बच्चे का एडमिशन तो हो गया एकेडमी में, अब सिलेक्शन हो जाएगा। और इधर बच्चा भाई वो मेहनत कर रहा है, लेकिन सर के रीले बनाने में वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग चल रही है यहाँ पे। बताओ ऐसे लेंगे बच्चे अपना सिलेक्शन। और भाई इन सारे स्कैम वाले फिजिकल एकेडमी में सबसे टॉप पे आता है इंदौर फिजिकल एकेडमी। आंसू गेट नहीं खोला सर। क्या हुआ? आंसू गेट नहीं खोला। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। देख रहे हो एकेडमी की ट्रेनिंग, ये चल रहा है फिजिकल फिटनेस के नाम पे। मतलब गरीब को जीने मत दे देना बहन। पहले तो सिर्फ कोचिंग माफिया थे भाई जो नीट, जेई और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन करवाते थे। उन बच्चों का फिर भी एक बैकग्राउंड था भाई, बाप के पैसों से चल जाता था उनका। लेकिन भैंचोद अब तुम बिल्कुल नीचे ही आ गए, गरीब के
कूले पकड़ लिए तुमने। लेकिन ये जो तुम गरीब के बच्चों को मैनिपुलेट कर रहे हो उल्टी सीधी वीडियोस बना के, मतलब ग्रेविटी सोच के देखो भाई तुम कंसेप्ट की वीडियो में ही सही, लेकिन एक बंदा अपने आप को एनालाइज करने के बारे में सोच रहा था। तुम सोचो कि भाई ने क्या ही एडवाइस दी होगी। उसमें गायों को काम नहीं है, शेरों का काम है। और मैंने आज तक मेरे जीवन में कभी हार नहीं मानी। आप जानते हैं आगे कितनी बड़ी कड़ी चला रहे हैं। सर देयर आर सम अनचेंजेबल मेडिकल कंडीशंस जिनके ग्राउंड पे फौज पे भर्ती हो ही नहीं सकती, जिंदगी भर तक नहीं हो सकती। लेकिन क्या सर उस बच्चे को उस तरीके से मोटिवेट करते लाइक एन एडल्ट कि बेटे हर चीज हर किसी को नहीं मिल सकती, नहीं हुआ कोई बात नहीं, समथिंग एल्स विल वर्क आउट। हौसले से बड़ा कोई भाई वेपन नहीं होता। हौसला रखो, मेहनत करते रहो ना। बिल्कुल नहीं, क्योंकि एकेडमी भी तो चलानी है, एआई वीडियो बना के कूल भी तो बनना है, डिफेंडर की किस्तें भी तो बननी है भाई। सर मैं आऊंगा आपके एकेडमी में, बट नॉट टू प्रिपेयर फॉर द आर्मी, बट टू लर्न टू कन्वर्ट दो सोशल मीडिया नंबर्स इनटू मॉनेटरी बेनिफिट्स, द आर्ट ऑफ डिसेप्शन। बता ना यार, मामा बाथरूम में चले जाए, बाथरूम में मामा नहीं है। देख 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 मुंह देख लोंडे का। इट्स द फेस ऑफ अ पर्सन हु इज हैविंग रियली फन व्हाइल डूइंग हिज जॉब। इनके सुबह सवेरे ही डिसाइड हो जाता है, 2-3 लोंडे पकड़ लेंगे, 7 सेकंड में डायलॉग डिसाइड हो जाएगा और 8वें सेकंड पे शूट चालू है। बस कट गई एक रील। अबे तुम डिस्टेंस देखो ना यार, अगर उस डिस्टेंस पे भी एक लोंडे को पता नहीं चल पा रहा कि मेरे पीछे खड़े होके कोई मेरी बातें सुन रहा है, तो भाई आई हेट टू ब्रेक इट इनटू यू, यू आर नॉट मेड फॉर द आर्मी। मुझे राइटर रख लेते यार, इससे अच्छा सिनेरियो मैं लिख के देता जो जेन्युइन भी लगता। दोस्तों की तरह मुंह करके बैठा है लोंडा, उसके दोस्त नहीं बता रहे क्या कि पीछे सर खड़े हैं। अरे बताना तो दूर भाई, मर्दों को बात की भी जरूरत नहीं पड़ती। कमांडो खाएगा बिना गिरे 500 रुपए। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट नाम का एक फिनोमिना होता है जो मुझे उस दिन ये वीडियो देखने के बाद समझ आ गया था। बताओ ये बकचोदी लोग पैसे दे के करने जा रहे हैं। नहीं, समझाओ मुझे कि एक जवान के 30-40 साल के सर्विस में कब वो घड़ी आती है जब उसे इस ट्रेनिंग का पे ऑफ मिलता है कि भाई अगर उस दिन अगर मैं चेहरे से सरका के बिस्किट ना चबाया होता ना भाई, तो आज मैं जिंदा ना होता। ये नाइट्रेट्स का कंसेप्ट भाई मुझे आज तक समझ नहीं आया। मतलब ये कौन से फौज की तैयारी हो रही है जहां पे एक जवान अपने अंडरवेयर में तक नहीं सो पा रहा? तो फिर मतलब कमांडो ट्रेनिंग क्यों भाई? एसएफ ट्रेनिंग ही बोल दो। नहीं, जरूरत भी नहीं है ना आर्मी, एक्चुअल आर्मी एकेडमी में जाने की। सीधा अपने ही एकेडमी से निकाल के पैरा एसएफ का वो बलिदान परम धर्म दे दो यार। एक्चुअल एकेडमी में तो ट्रेनिंग के साथ ही सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, तो अगर उल्टा सीधा कुछ हो भी गया तो भाई कम से कम जॉब तो है, सैलरी तो मिलेगी। यहाँ पे चौथ भांगड़े करतब उल्टे सीधे करते वक्त कुछ हो गया और परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए तो ना तो नौकरी मिलेगी और ना ही किसी दूसरी नौकरी करने के लायक रहोगे। कमांडो बनना है सर, ऐसे कमांडो की ट्रेनिंग तो मैं भी करवा सकता हूँ। मिर्ची कूट के आंखों में डाल दो, 20 दिन तक हगना रोक दो, चलती हुई बाइक से धक्का दे दो। एक काम करो ना सर, छाती पे बुलडोजर चढ़वा दो, मैं लिख के दे सकता हूँ। ये पूरी बकचोदी भाई ने सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड की एक रील कटवाने के लिए की होगी। तुम्हें क्या लग रहा है पीछे खड़े हुए सारे लोंडों को बर्फ पे अपने टट्टे सेकने पड़ेंगे? इन सबको पता है कि आज बलि का बकरा ये बना है, कल कोई और होगा। किसी के बैग से गुटके निकलवाए जाएंगे, किसी को अपने प्रेमिका से बात करते पकड़ा जाएगा, किसी के बगलों पे पत्थर रगड़े जाएंगे और किसी को कुत्ता बना। खैर छोड़ो भाई, मौज मस्ती असाइड, आजकल मैं आयशा खान की शरारत छोड़ के ये सब चौथ भांगड़े देखने में ज्यादा व्यस्त हूँ। वल्गैरिटी, सॉफ्ट पॉर्न, अभद्रता, फूहड़ता से कोसों दूर नचनिया के नाच भी देखने को मिल जाते हैं और तकेशी स्कार्सल का नॉस्टैल्जिया भी जिंदा हो जाता है। भाई मैं पर्सनली मॉन्क्स एंड वॉरियर्स जो चैनल है पॉडकास्ट वाला, मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ और एक बारी को अगर वो ऐसा कुछ एकेडमी वगैरह लेके आते ना, मैं विश्वास कर लेता। लेकिन ऐसी किसी चीज पे विश्वास करना जिसका कोई लेजिटिमेसी नहीं है, सच में उन्होंने सर्व किया भी है या फिर नहीं, आई डोंट थिंक यू शुड गो देयर मैन। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है भाई और उन लोगों ने ऐसे चौथ भांगड़े किए भी नहीं है, अपने आप में ही भाग के दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ नाउ। उनको जॉब भी मिल गया, शादी भी हो गई, सब कुछ सेटल हो गया भाई, घर भी बना लिए उन्होंने। तो चलो किसी भी तरह के किसी भी स्कैम में मत फंसना। चलो तब तक के लिए बाय।